हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आस्क वाले स्टेप की। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को हमने फिलॉसफी के बेस पे एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे एक्सप्लेन होता है फिलॉसफी के बेस पे। उसमें हमने 3 स्टेप देखे थे। तो हम बात कर रहे थे इसके पीछे की फिलॉसफी की। तो इसमें 3 स्टेप्स हमने देखे थे। स्टेप 1 वाज आस्क, जो हमने कवर किया था। स्टेप 2 जो था वो था हमारा बिलीव, और स्टेप 3 हमारा था रिसीव। ओके, हमने कहा था ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि 90% लोग, और आई शुड से मोर देन 90% लोग यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये बिलीव करना क्या है, बिलीव करना कैसे है, और बिलीव करने से हो क्या जाएगा। तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आती, उनको पता नहीं होती, वो अवेयर नहीं होते इस चीज़ से। तो हम बात यहाँ पे पावर ऑफ अवेयरनेस की भी करेंगे। जैसे अगर सपोज करो अंटार्कटिका नाम की जगह पे, जहाँ पे आजकल वो एक पेंगुइन बड़ा फेमस हो गया हमारा, कि वहाँ पे अगर कोई बर्फ़ के नीचे दब जाए तो इतना कम टेम्परेचर होता है, इतना कम टेम्परेचर होता है कि उसकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो बंद हो जाएगी, अनटिल और अनलेस वो कैप्टन अमेरिका ना हो। जो रेफरेंस समझ पाए उनके लिए अच्छा है, जो नहीं समझ पाए दैट्स ओके, बैड जोक। खैर, बात हम कर रहे थे कि पावर ऑफ अवेयरनेस की। तो होगा क्या, वहाँ पे इतनी ठंड होगी कि जो बॉडी है वो फंक्शनिंग करना बंद कर देगी। और वहीं पे अगर मैं किसी को बता दूं कि कोल्ड बाथ लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, तो बर्फ़ आपने वीडियो में देखा होगा कहीं ना कहीं, एक बड़े से टब में खूब सारी बर्फ़ डाल के इंसान, बंदा उसमें गिर जाता है, गिरता नहीं मतलब लेट जाता है, सो दैट कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो सके। तो टेम्परेचर और जो कोल्ड है वो तो वैसे का वैसा है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अवेयरनेस। तो अगर हम अवेयर हो जाएं कि ये बिलीव करना कैसे है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो हमारी बहुत हेल्प होगी मैनिफेस्टेशन में, बहुत हेल्प होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने में। तो आइए देखते हैं बिलीव क्या करना है और कैसे करना है। होता क्या है, जैसे मैं अपनी लाइफ को एक ग्राफ की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है स्पेस और यहाँ पे है टाइम। सपोज अभी हम यहाँ पे हैं, ओके, हमें यहाँ पे जाना है, ये हमारी डिज़ायर है, ये हमारा गोल है। अब ये जो स्टेट है, स्टेट 1 और स्टेट 2, ये स्टेट डिफाइन होती हैं, बताई जाती हैं किसी पर्टिकुलर इमोशन की हेल्प से, किसी पर्टिकुलर फीलिंग की हेल्प से, किसी पर्टिकुलर थॉट की हेल्प से, एंड किसी पर्टिकुलर बिलीव की हेल्प से। तो इस स्टेट में मेरे कुछ इमोशंस होंगे स्पेसिफिक, कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ थॉट्स होंगे और कुछ बिलीव्स होंगी। ऐसे ही अभी की जो स्टेट है, इस स्टेट में मेरे कुछ इमोशंस होंगे, कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ थॉट्स होंगे, कुछ बिलीव्स होंगे। तो मुझे यहां से यहां पे इस स्टेट में जाना है। ओके, अब इसको करेंगे क्या? तो हम कहते हैं कि बिलीव एज इफ योर गोल हैज बीन फुलफिल्ड, कि वो पहले ही पूरा हो चुका है। ओके, इसको बोला जाता है, नेविल गोडार्ड ने इसको बोला था, लिविंग बाय द एंड ऑफ योर डिजायर। अब इसका क्या मीनिंग है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, जब वो फुलफिल हुआ ही नहीं तो हम कैसे मान लें? मेरे अकाउंट में मैं चाहता हूं 2 करोड़ रुपए हो, और जब मैं अकाउंट खोल के देखता हूं उसमें तो 200 रुपए या 2000 है या 2 लाख है या 20,000 है, बट
2 करोड़ तो नहीं, तो मैं कैसे मान लूं, ये मैं कैसे बिलीव करूं? तो देखिए 2 करोड़ होने से ऐसा हो क्या जाएगा, ये जो 2 करोड़ अकाउंट में 2 करोड़ रुपए होने वाली जो स्टेट है, इस स्टेट को हम इनकी हेल्प से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिलीव क्या करना है अब हमें, वो समझिए, वो देखिए। जब मेरे अकाउंट में 2 करोड़ होंगे तो क्या 2 करोड़ होने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी खरीद के ले आऊंगा? नहीं, मतलब वो तो ला ही सकता हूं, बट पॉइंट इज जब 2 करोड़ होंगे तो मैं फाइनेंशियली फ्री फील करूंगा। मैं कुछ पैसे खर्च करने से पहले सोचूंगा नहीं कि यार ये पैसा कहाँ कैसे आएगा, मैं फिर से ये कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मुझे सपोज करो मेरे अकाउंट में 2 करोड़ है और मुझे कोई 1-2 लाख की कोई आइटम खरीदनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई सपोज एलईडी खरीद के लाना है, राइट? तो मैं 2 लाख खर्च करने से पहले सोचूंगा नहीं कि मेरे अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे, बिकॉज 2 करोड़ रुपए मेरे पास, उसमें से 2 लाख कम हो भी गए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो एक तो ये थॉट आएगा, फिर ये बिलीव क्या आएगा कि यस नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई डोंट नीड टू थिंक लैक ऑफ मनी कि यार मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये बिलीव मुझे हो जाएगा। फीलिंग क्या होगी? आई विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड। अब मुझे हर टाइम मैं स्ट्रेस में नहीं होऊंगा कि यार पैसा कैसे आएगा, ये खरीदना है, पैसा कैसे लाऊंगा, ये तो मैं खरीद ही नहीं सकता, राइट? तो उससे रिलेटेड फिर इमोशंस, आई विल बी फीलिंग हैप्पी, आई विल बी फीलिंग जॉयफुल, एक्साइटेड। तो ये वो स्टेट्स हैं, ये वो 4 चीजें हैं जो इस स्टेट को मेरे एक्सप्लेन कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर मैं बिलीव करने का क्या मतलब है कि मैं ये चारों अभी स्टेट 1 में फील करना, सोचना, बिलीव करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? आई विल बी लिविंग बाय द एंड ऑफ माई डिजायर एज इफ इट हैज ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड। अब क्वेश्चन आता है कि सर इससे हो क्या जाएगा? तो ये अब अवेयरनेस है। जैसे उस ठंडे पानी में लेटने वाले इंसान की अवेयरनेस क्या थी कि इस ठंडे पानी में लेटने से मेरा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस वाज द अवेयरनेस। और इसी अवेयरनेस की पावर ने उसके इम्यून सिस्टम को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो अब ये अवेयरनेस हम देखते हैं, इससे अवेयर होने से हमें हो क्या गया? तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात की थी, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। और फिर हमने बात की थी थॉट्स और इमोशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। तो जब हम अपनी स्टेट 1 की इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिलीव्स को, मतलब अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को अलाइन कर लेंगे, ट्यून्ड अप कर लेंगे स्टेट 2 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ, इसका मतलब हम जी रहे हैं अपनी डिजायर को इसी मोमेंट में। तो अपनी डिजायर को इसी मोमेंट में जीने का मतलब, बिलीव करने का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली इन दोनों में अलाइनमेंट लेकर आना, इन्हें अलाइन कर लेना। तो अगर हम बिलीव करें कि हमारी जो डिजायर है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम अपनी डिजायर्ड रियलिटी के साथ अलाइन हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो अवेयरनेस है, अगर ये ना हो, इसका फायदा क्या है, इससे क्या होने वाला है, तो शायद हम ये ना कर पाए। एक मोटिवेशन हमें नहीं मिल पाएगा, एक लैक ऑफ मोटिवेशन विल बी देयर। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई वो थॉट्स आए, वो चीज़ फील हो या वो बिलीव्स आए जो इसके साथ अलाइंड नहीं है, उनको उसी मोमेंट चेंज कर दीजिए, उसी मोमेंट चेंज कर दो उसे, और हम इसके साथ अलाइन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हम इसके साथ अलाइन रहेंगे ही। सिग्नल कभी लॉस होंगे, कभी गेन होंगे, बट हमें कोशिश क्या करनी है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम अलाइन हो सकें, अपने जो प्रोमिनेंट इमोशंस हैं, प्रोमिनेंट फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वो इसके साथ अलाइन हो सके। अगर वो इसके साथ अलाइन होंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा हमें? हम वो रियलिटी अट्रैक्ट कर लेंगे, हम वो रियलिटी मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो दिस वाज द स्टेप टू बिलीव। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने वाले रिसीव की। अब हमने मांग भी लिया,
हमने बिलीव भी कर लिया, तो बात करेंगे रिसीविंग की। रिसीव कैसे करना है इस चीज़ को। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं रिसीव की। मेरे साथ बने रहिएगा सो दैट आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। ये हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, साइकोलॉजिकली ये कैसे काम करता है। फिर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये हो कैसे रहा है, क्या ये सच में मैजिक है या ये कोई साइंस है, या फिर हो सकता है दोनों हो। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। ऑल द बेस्ट।